आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। जैसे मैं वहाँ पे परसेंटेज पढ़ा रहा था तो एक ब्रेकिंग सिखाया, तो ब्रेकिंग से 2-3 सवाल हम लोग मिसलेनियस में कर लेंगे। वैसे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो मेथड है ना वो रेशियो का है पर्टिकुलर, लेकिन हम लोग यहाँ इसलिए सीखेंगे कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो प्रॉफिट और लॉस में काफ़ी सारे सवाल इसको यूज करके पूछे गए हैं। इवन परसेंटेज में भी इसके सवाल बनाया जा सकता है। उन टाइप के सवाल को हम लोग रेशियो में डील करेंगे। परसेंटेज में मैं डील नहीं किया हूँ क्योंकि परसेंटेज फिर ना इतना लंबा हो जाता ना, तो आप सोचते हो सर कितना बड़ा परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। इस वजह से जो मेथड्स है जिनका एप्लीकेशन, जिनका यूजेज ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर में, तो मैं एक एक करके डिलीवर कर दूंगा। मान लो जैसे एक कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज जो कि एवरेज में जनरली लोग पढ़ता है, उसका एप्लीकेशन में परसेंटेज में सिखा दिया हूँ। वहाँ हम लोग यूज किए, हम लोग उसे प्रॉफिट लॉस में यूज किए। अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ सीख लेंगे, तो इसका यूज हम लोग करेंगे रेशियो में। रेशियो में ही कुछ परसेंटेज के सवाल उसी टाइप के उठा के डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हैं। पहले बता दिया रेशियो का कॉन्सेप्ट है। इस पे 6-7 सवाल रखा हूँ अच्छे अच्छे, जो कि पेपर में आए हुए हैं, और कुछ का डेटा मैं खुद से ही रखा हूँ जिससे आपको समझ हो जाए। पहले ये होता क्या है इसको समझो। अगर मैं बोलूँ 2 रेशियो गिवन हो सकता है 2 लोगों का इनकम का रेशियो, हो सकता है 2 लोगों का एज का हो सकता है वो सीपी और एसपी का रेशियो हो, कुछ भी हो सकता है मेरे मंथली इनकम और आपके मंथली इनकम का रेशियो हो सकता है मेरे मंथली एक्सपेंस और आपके मंथली एक्सपेंस, किसी भी चीज का 2 रेशियो दिया हुआ है। मान लेता हूं वो रेशियो 3 रेशियो 4 है, और मैं बोला कि मान लेता हूं ये मेरे मंथली इनकम और आपके मंथली इनकम, ए और बी के मंथली इनकम का रेशियो है। अब मैं बोला कि मैं अपना इनकम मेरा 5,000 से बढ़ गया, ए का 5,000 से बढ़ गया और बी का 7,000 से बढ़ गया। और फिर जो मेरा नया इनकम आया वो कुछ यूं आया कि 5:6 में आया। तो मेरे से पूछा जाएगा कि मैं पहले कितना कमाता था या फिर ए कितना कमाता था, इस टाइप से सवाल। ऐसे ही सवाल आएगा कि सीपी रेशियो एसपी कुछ दिया रहेगा, बोलेगा सीपी में इंक्रीज समथिंग है, एसपी में इंक्रीज समथिंग है। सवाल को पढ़ो तब जाके आपको समझ में आएगा। सवाल है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, 30% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा था। इफ बोथ सीपी एंड एसपी ऑफ आर्टिकल आर डिक्रीज्ड बाई 100 रुपी, अगर 100 रुपी से दोनों को घटा दिया गया, द प्रॉफिट नाउ वुड बी 45%। तो अब प्रॉफिट 45% होने लगा। ओरिजिनल सीपी बताना है। अब आप इसको क्या समझ रहे हो? मैं अगर यहाँ पे 30% का प्रॉफिट हो रहा था, वस्तु पे 30% का लाभ हो रहा था, तो 30% का मतलब 3/10 होता है, 10:13 लिख सकता हूँ। जी सर। तो सीपी रेशियो एसपी, इस पे समथिंग का डिक्रीज, इस पे समथिंग का डिक्रीज, फिर एक नया रेशियो आया। जहां पे भी ऐसा कोई केस बने, ध्यान से सुनो अभी, जहां पे भी कोई ऐसा केस बने कि 2 रेशियो आपके पास गिवन हो, फिर उस रेशियो में कोई भी चेंज हो रहा है, 1000 से बढ़ गया, 1000 से घट गया, 500 से बढ़ गया, 700 से घट गया, कुछ भी चेंज हो रहा है, कुछ भी, फिर एक नया रेशियो बन के आ रहा है, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई होगा। तो पहले आपको यह जानना जरूरी है कि क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई किस केसेस में होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई किस केस में होगा लिख सकते हो अपने कॉपी पे, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि सवाल देखते आप डिसाइड कर पाओगे, और यहां क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं जल्दी हो जाएगा। ऐसा तभी होगा ना जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूं,
जहां पे भी दो रेशियो गिवन हो, फिर उस रेशियो में कोई चेंजेस किया गया, 1000 ऐड करके 500 घटा के कुछ भी, और फिर एक नया रेशियो बना, तो वहां पे आप क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करोगे। ठीक जी सर। इसको हम लोग पहले बेसिक से सीखते हैं, फिर इसका शॉर्टकट में सिखा दूंगा, गेम खत्म हो जाएगा। मैं बोलूं पहले 3:4 में था, तो मान लेता हूं पहले 3x था और b का 4x था। जी सर। बोला 3x में 5000 रुपए बढ़ गए, बढ़ा दो, और 4x में 7000 रुपए बढ़ गए, और जो नया अपकमिंग रेशियो आया वो 5:6 आया। क्लियर? जी सर। यही हो रहा है ना, बोल रहा है कि 3x को 5000 से इंक्रीज किया गया, 4x को 7000 से, और जो नया रेशियो आया वो 5:6 आया। क्लियर? जी सर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 6 से यहां मल्टीप्लाई होगा, 6 तिया 18x प्लस 6 5 30,000, और ये होगा 5 से मल्टीप्लाई, 5 चौके 20,000। थोड़ा सा ना मैं चेंज कर देता हूं डेटा, जिससे सॉल्व करना आसान रहेगा, नहीं तो अदरवाइज ना थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इसको 4000 लिख देते हैं। इसको 4000 लिख देते हैं। मैं डेटा खुद से लिखा था। अब मैं बोला 6 इंटू 3 18, 6 5 30, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 चौके 20,000 प्लस 5 चौके 20,000। क्लियर? जी सर। मैं x को एक साइड और नंबर को एक साइड किया, तो 20x माइनस 18x इक्वल्स टू होगा 30,000 माइनस 20,000। टू एक्स बराबर हो गया 10,000, x बराबर हो गया 5,000। ठीक ठीक है। अब देखो आप, जैसे x 5,000 आया तो आप इसको 3x एज्यूम किए थे, इसको 4x, तो a का इनकम हो जाएगा 3 इंटू 5,000 15,000, और b का इनकम हो जाएगा 4 इंटू 5,000 बराबर 20,000। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है। ये रहा एकदम आपका बेसिक चीज, कोई भी इसमें कंफ्यूजन और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक जी सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है, बिल्कुल दुख नहीं है, बिल्कुल कोई भी दर्द नहीं है। अब मैं आपको बोलता हूं ना कि इसको जल्दी करने का क्या तरीका है। ये तो आपका एकदम बेसिक अप्रोच है, जल्दी करने के लिए ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हैं। सवाल क्या था एक बार देख लो। 3:4 गिवन था। जी सर, 3:4 गिवन था। आगे क्या गिवन था कि पहला वाला 5,000 से इंक्रीज हो गया, दूसरा वाला 4,000 से इंक्रीज हो गया, और जो अपकमिंग रेशियो है वो 5 और 6 हो गए। जी हाँ। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का बस इसी टेक्निक को ना फास्ट करेंगे। ध्यान से देखना, मैं दिखाऊंगा कैसे फास्ट हो रहा है। पहले आपको क्या करना है, रेशियो से रेशियो को मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 3 और 5 इंटू 4। 6 इंटू 3 क्या है 18, और 5 इंटू 4 क्या है 20। आपको 18 और 20 का डिफरेंस लेना है। हमेशा आपको पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। ऐसा नहीं कि 18 माइनस 20 -2 आया तो -2 लिखते पड़ रहे, नहीं, 2 लिख लो सिंपल। तो 18 माइनस 20 2 यूनिट,
उसके बाद आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, 6 पाँचे 30,000 माइनस 5 चौके 20,000 कितना है, 2 यूनिट बराबर 10,000। अब 2 से काटा तो 1 यूनिट बराबर 5,000। मेरे से पूछा जाए कि ए का इनकम क्या है, तो ए का इनकम 3 यूनिट है, तो 3 इंटू 5 15,000, और बी का इनकम 4 यूनिट है, तो 4 इंटू 5 20,000। क्लियर जी सर। पीछे के सवाल और इसको मैच करते हैं। सर ए का इनकम 3 इंटू 5,000 15,000, बी का इनकम 4 इंटू 5,000 20,000, एकदम सही आया है। फिर ऐसे और ऐसे लिखने में कहां पे आया गैप, देखो ध्यान से समझना। यहां क्या हुआ है आपके 6 18x 5 चौके 20, 18 और 20 का डिफरेंस 2 आया। अब मैं यहां आपको दिखाऊं तो सेम चीज नहीं हुआ है। 6 इंटू 3 18x, 5 इंटू 4 20x, 20x और 18x का डिफरेंस हुआ 2x है। जी सर। अब मैं अगली चीज दिखाता हूं। 6 इंटू 5 30,000 और 5 इंटू 4 20,000। देखो ऐसे कोई मच्छर आगे काट दिया था। यहाँ पे बहुत ऑल आउट भी लगा हुआ है, सब लगा हुआ, फिर भी कहीं से आ जाते हैं पता नहीं। 6 पाँचे 30,000, 5 चौके 20,000, 30,000 माइनस 20,000 10,000। यहाँ भी देखो वही हुआ, 6 पाँचे 30, 5 चौके 20, 30 और 20 का डिफरेंस 10 आया। क्लियर है? क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। बस हम लोग कर क्या रहे हैं ना, हम लोग कर ये रहे हैं कि इस स्टेप को सीधा वहां पे लिख रहे हैं, मुझे इतना ये लिखना नहीं पड़ रहा। हम लोग सीधे इस स्टेप पे जंप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? 6 18,000, 6 18, 5 चौके 20, 18 और 20 का डिफरेंस 2, 6 पाँचे 30, 5 चौके 20, 30 और 20 का डिफरेंस 10, 2 यूनिट बराबर 10,000, 1 यूनिट बराबर 5। तो क्या होगा, बस यहां से आ गया। अब देखो इसके टोटल 3-4 केसेस बनते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार दोनों बढ़ेगा ही। यहां 5,000 का इंक्रीज था, यहां 4,000 हो सकता है कि वो डिक्रीज हो सकता है कि एक में इंक्रीज हो और दूसरे में डिक्रीज हो सकता है कि पहले में डिक्रीज और दूसरे में इंक्रीज, एक बार पहले में इंक्रीज और दूसरे में डिक्रीज हो। तो हम लोग उस चारों केसेस को समझेंगे। अगर मैं इसको यहीं समझा दूं, तो अगर मैं इसको यहां समझाना चाहूं तो आप लिख सकते हो केस 1 ए रेशियो बी है, इसमें मैं अगर m से इंक्रीज किया और इसमें मैं n से इंक्रीज किया तो जो अपकमिंग रेशियो है वो c रेशियो d हुआ। तो मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो सीधा AD और BC लूंगा, A इंटू डी माइनस B इंटू सी और D इंटू एम माइनस सी इंटू एन, और जो आएगा उससे रिजल्टेंट सॉल्व करके ला दूंगा जब दोनों इंक्रीज हैं। अब मैं मान लिया दोनों के दोनों डिक्रीज हैं। यहां तो इतना तो समझ गया ना, बस इसी प्रोसेस को तेज कर दिया हूं कि रेशियो से रेशियो को मल्टीप्लाई लेके उनका डिफरेंस किया, जो कि यहां किया हूं 6 इंटू 3 4 इंटू 5। फिर रेशियो को नंबर से मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस D इंटू एम सी इंटू एन, जो आएगा आगे सॉल्व कर लूंगा जैसे कर लिया हूं। 2 से काटा 10,000, 1 बराबर 5,000, जो पूछा हो निकल गया। ठीक ठीक। अब मैं बोला अगर दोनों डिक्रीज हो कि ये ए रेशियो बी है, यहां पे m का डिक्रीज और यहां पे n का डिक्रीज, तो अपकमिंग अगर c रेशियो d आ गया तो कैसे करोगे, a इंटू डी और b इंटू सी का डिफरेंस, तो AD माइनस बी सी, D इंटू एम और C इंटू एन का डिफरेंस, DM माइनस सी एन का। तो आपको दो केस मिला, केस 1 और केस 2। एक केस में आपका M और N का इंक्रीज था और एक केस में M और N का डिक्रीज था। जब वो इंक्रीज था तो भी डिफरेंस, जब वो डिक्रीज था तो भी डिफरेंस। एक एग्जांपल मैं कराता हूं, करना आप। मैं बोलूं ये
5:6 था, यहाँ पे 3000 का डिक्रीज है और यहाँ पे भी 3000 का डिक्रीज है, और जो अपकमिंग रेशियो है वो 4:5 है। तो बताओ कि उसका इनिशियल इनकम क्या था। तो कैसे करोगे, ऐसा बेसिक से करना है आपको। 5 5 25, 6 चौके 24, ये A इंटू डी बी इंटू सी। तो 5 5 25, 6 चौके 24, 25 से 24 गया 1, 25 माइनस 24 1, 5 इंटू 3000, 4 इंटू 3000, 5 दिया 15,000, 4 दिया 12,000, 15,000 माइनस 12,000 कितना हुआ 3,000, 15,000 माइनस 12,000 3,000, 1 यूनिट बराबर 3,000 हो गया। मेरे से पूछा गया इसका इनकम, तो 5 दिया 15,000। मेरे से पूछा गया कि इसका इनकम, तो 6 दिया 18,000। क्लियर है जी सर। तो हम लोग दो चीजें पढ़े, एक पढ़े जब दोनों में इंक्रीज हो और एक पढ़े जब दोनों में डिक्रीज हो। तो जब भी आपके या तो दोनों में इंक्रीज रहे या तो दोनों में डिक्रीज रहे, दोनों ही केस में ये सेम चीज हो रहा है। इस दोनों का डिफरेंस फिर इस दोनों का डिफरेंस, पीछे में भी देखो यही है, इस दोनों का डिफरेंस और इस दोनों का डिफरेंस, मतलब AD और BC का डिफरेंस, CN और DM का डिफरेंस। क्लियर? क्लियर है सर। अब मैं बोलूं कि अगर एक में इंक्रीज हो और दूसरे में डिक्रीज हो, मान लो यहीं पे डिक्रीज हो और यहां पर इनका इंक्रीज हो, फिर क्या होगा? तो फिर सर पहला वाला केस सेम है कि इस ये इंटू ये, इसमें कोई चेंज है क्या? नहीं। तो यहां वही रहेगा AD माइनस BC। जो चेंज आएगा ना वो यहां आएगा DM और CN में। दोनों अलग अलग साइन है तो ऐड कर दो। हो कैसे रहा है, अगर निकालना चाहो तो निकाल लोगे। देखो कैसे, AX माइनस M है और BX प्लस N है। जब ये मल्टीप्लाई होगा और जब ये शेयर होगा ना तो एक दूसरे को प्लस में हो जाएंगे। जैसे हम लोग इस केस को सॉल्व किए थे सबसे पहले, तो ये दोनों प्लस प्लस था, तो जब दोनों को एक साइड किया था तो डिफरेंस आ गया था ना। सेम उसी तरीके से जब मैं उसके फर्दर स्टेप्स को सॉल्व करूंगा तो दोनों जाके ऐड होते हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। कौन कौन ऐड हो जाएंगे? DM इंटू CN। ठीक जी सर, क्लियर है। एक एग्जांपल ले लेता हूं कि 5:6 था, इसमें आपके 5,000 के डिक्रीज हुए और इसमें आपके 5,000 के ही इंक्रीज हुए और अपकमिंग रेशियो 4:7 हो गया। तो बताइए कि पहले क्या था उसका? तो सेम कहानी है सर, 5 7 35 और 6 चौके 24, 35 माइनस 24 11, कोई दिक्कत नहीं है। 7 5 35 और 4 5 20। अब यहां ऐड होगा 35,000 प्लस 20,000 ऐड होगा। इसके पहले हम लोग डिफरेंस ले रहे थे, तो 35 प्लस 20 55,000। एक यूनिट बराबर है 5,000। अगर मेरे से इसका इनकम पूछा जाए तो ये 25,000, 5 इंटू 5, और इसका इनकम पूछा जाए तो 5 इंटू 6 30,000। क्लियर जी सर? एकदम क्लियर है, बहुत आसान है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका जो एक और केस होगा, वो केस कुछ यूं होगा, कुछ बदलेगा नहीं, वो मैं लिख देता हूं। वो कुछ यूं होगा, A:B है, यहां पर M का इंक्रीज हो सकता है, यहां पे N का डिक्रीज हो सकता है, ये C:D में हो सकता है। मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली यही आएगा। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। टोटल 4 केसेस बने, 4 में एक टाइप के 2 और एक टाइप के 2। ठीक है, पहले टाइप के 2 क्या था कि अगर दोनों इंक्रीज हो तो दोनों का डिफरेंस लेके इक्वेट कर दो, दोनों डिक्रीज हो तो भी दोनों का डिफरेंस लेके इक्वेट कर दो। एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो तो शुरुआत वाला तो सेम है दोनों का डिफरेंस, लेकिन बाद वाला समेशन हो जाएगा।
क्लियर है? हाँ सर। इसका यूज अभी हम लोग रेशियो में एक बार और करेंगे 10 सवाल पढ़ने के लिए। मैं यहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिया। अब आ जाओ हम लोग पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस के सवालों को सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस। पॉज करना है, ट्राई करना है, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही मैं एक कॉन्सेप्ट अभी एलिगेशन सिखाऊंगा। जो एलिगेशन है वो आपके मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ते हैं। एलिगेशन का भी यूज बहुत सारे चैप्टर में है, लेकिन मैं एलिगेशन आपको यहीं पे सिखा दूंगा। वो एलिगेशन भी जनरली परसेंटेज में सिखाया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, उसका यूजेज में आगे कराते जाऊंगा। आ जाओ, अभी हम लोग इसको सीख रहे हैं तो इसी पे फोकस कर रहे हैं। बोला है कि एक वस्तु 30% के लाभ पर बेचा जाता है, 30% प्रॉफिट पर सेल हुआ। 30% का मतलब होता है 3/10। इट मीन्स 10 का आर्टिकल पे 3 का प्रॉफिट है, तो 10 का आर्टिकल 3 के प्रॉफिट पर 13 में सेल हुआ। CP/SP का रेशियो। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे से बोला गया कि दोनों में 100-100 का डिक्रीज है। दोनों में 100-100 का डिक्रीज है। बोला ना कि यदि वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपए कम हो जाते हैं। लाभ अब 45% हो रहा है। 45% का मतलब क्या होता है? 9/20। मतलब अगर CP 20 होगा तो SP 29 होगा। सर कहानी समझ गए? हाँ, तो कर दो सॉल्यूशन। कोई बड़ी चीज है क्या? नहीं। 29 इंटू 10, 13 इंटू 20, 290 और -260 ऐसे लिखो, लिख के करो। एक स्टेप ऐसे आप स्किप कर सकते थे, इस स्टेप को मन में करके। बराबर होगा 29 इंटू 100 -20 इंटू 100। मैं इस दोनों को सॉल्व किया तो 30 यूनिट आया। इस दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूं। 100 कॉमन कर लो मन ही में, 100 कॉमन हो गया तो ये क्या बचा? 29 - 20। इन दोनों का डिफरेंस 9 आ जाएगा। जी सर। 9 इंटू 100 900। 30 से काटा, 30 दिया 90, 1 यूनिट बराबर हो गया 30। अगर मेरे से पूछा गया कि CP बताओ तो 10 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है, 10 यूनिट बराबर हो जाएगा 300। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर। अभी आपको आगे के सवाल सॉल्व करने से पहले पॉज करके ट्राई लेना है। पॉज करके ट्राई लो। बोला है अ बिजनेसमैन सेल्स ए कमोडिटी at 16 सही 2/3% profit. If he had bought at RS 289 less and sold it RS 289 less, he would have gained 20%. The SP of the commodity is. कैसे करोगे बताओ? सर पहले उसको 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। यदि वो 289 रुपए कम में खरीदा होता और इसे 289 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। 289 का मतलब क्या है? सर पहले 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। मैं यहां से लिखता हूं, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। अगर 6 यूनिट उसका CP होगा तो 1 ज्यादा 7 उसका SP होगा। जी सर। अब बोला है कि यहां पे भी 289 का डिक्रीज है और यहां पे भी 289 का डिक्रीज है। जैसे डिक्रीज हुआ तो अब 20% का प्रॉफिट होने लगा। सर 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 का आर्टिकल 6 में जाने लगा। बस तो सॉल्व कर दो, कुछ नहीं करना है। 6 6 का 36, 7 5 32,
35 और 36 का डिफरेंस 1 आएगा। 6 इंटू 289, 5 इंटू 289। अब देखो आप ऐसे तो करोगे नहीं, 6 गुणे 289, 5 गुणे 289, टाइम लग जाएगा। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या कि जब दोनों इक्वल हो रहा है तो अल्टीमेटली कॉमन हो जा रहा है। हाँ सर, तो मैं अगर इसको ऐसे करूंगा तो क्या होगा, 6 इंटू 289 माइनस 5 इंटू 289, अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं तो 289 कॉमन हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 बचेगा। तो 289 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 6 माइनस 5 1 बचा, तो 289। अब आगे से यहां वाला भी स्टेप मैं आपको बचाने सिखा रहा हूं, इसको मिटाता हूं, स्टेप बचाने आपको सिखा रहा हूं। देखो कैसे स्टेप बचाओगे, देखना ध्यान से। आप सीधे इस दोनों का डिफरेंस ले लो, 6 और 5 का डिफरेंस क्या है, 1 इंटू 289, 289। अभी आगे के 2 सवाल में और लगाऊंगा, समझ जाओगे, चिंता मत करो, कम समझ में आया तो। 6 और 5 का डिफरेंस 1 का है, 1 इंटू 289, 289। 1 यूनिट का वैल्यू 289 हो गया, मेरे से एसपी पूछा गया है, एसपी कितना है, 7 यूनिट। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 289, 7 नवा 63, 3 यूनिट डिजिट ऑप्शन बी में है, काम खत्म। ज्यादा सोचो मत, टाइम लग जाएगा, ज्यादा सोचोगे तो टाइम लग जाएगा। मैं आओ और 2-4 सवाल आपको करा देता हूं फटाफट से, इससे आपका प्रैक्टिस और हो जाएगा। चलिए इस सवाल को आप लगाइए, करने का कोशिश करो। ये आसान सा सवाल है कि अगर वॉच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, if both the CP and the SP of the watch are decreased by 75, then the profit would be 30%. Original selling of the watch. एक घड़ी को 25% लाभ पर बेचा गया। यदि घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 75 की कमी कर दी जाए तो प्रॉफिट 30% का होगा। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है। भैया आसानी से करूंगा मैं, मेरे को पता है कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो ये 4 से 5 हुआ है, जी हाँ। इस पे भी 75 का डिक्रीज है, इस पे भी 75 का डिक्रीज है, जी हाँ। उसके बाद 30% का प्रॉफिट है, इट मीन 10 से 13। अब तो ये तेज कर पा रहे हो ना, आपको 30% के लिए 3/10 और 25% के लिए 1/4 लिखने की जरूरत नहीं है ना। नहीं सर, चलो कर लेते हैं। कर दिया, 13 चौके 52, 10 पाँचे 50, 52 और 50 का डिफरेंस 2 हो गया। 13 इंटू 75, 10 इंटू 75 नहीं करूंगा मैं अब। 13 से 10 गया 3, क्योंकि 75 तो कॉमन हो जाएगा, तो 13 से 10 गया 3, 3 गुणा 75। 2 यूनिट बराबर 3 गुणा 75, 1 यूनिट बराबर 3 गुणा 75/2। मैंने से बोला ओरिजिनल एसपी क्या होगा, ओरिजिनल एसपी क्या होगा, कैसे करोगे। ओरिजिनल एसपी 5 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू पता है, 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 15 गुणे 5 75, 15 गुणे 7 105 और 7 112। सॉल्व किया 562.5। ऑप्शन डी सही उत्तर है। सही, यस सर, एकदम सही। चलो 2-4 और प्रैक्टिस करो। अभी तो मैं बोला कि सेम था तो आप इजीली कर लिए, लेकिन यहाँ डिफरेंस अलग अलग कर दिया मैं, तो फिर वो अपना काम कर जाएगा जो मेथड सीखे हैं सर। हाँ तो करवाओ। An article is sold at 10% loss if its CP is decreased by 5 and selling price is increased by 8, then profit of 10% is earned on it. What is the original selling price of the article? कैसे करोगे बताओ। बड़ा अजीब है यार सवाल। चलो करते हैं। 10% के हानि पर बेचा गया, मतलब 1/10। 10 का आर्टिकल पर 1 कम 9 में जा रहा होगा। जी हाँ सर, जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला कि अगर सीपी को 5 से डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक, एसपी को 8 से इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक, प्रॉफिट 10% का होगा, मतलब 10 का आर्टिकल 11 में जाने लगेगा, ठीक। 11 गुणा 10 9 इंटू 10,
110 माइनस 90 20 हो गया। 11 इंटू 5 55, 10 इंटू 8 80। अब सर एक में माइनस है और एक में प्लस है, मतलब ये दोनों ऐड होगा। ये केस 3 है सर, हमको याद है, आप भूल सकते हैं हम नहीं भूल सकते हैं कि एक में माइनस है और एक में प्लस हो तो ये ऐड होता है। अच्छा बहुत तेज हो गए हो, हाँ तो कर दो ऐड। 11 5 है 55, 10 8 है 80, 8 5 13, 135 हो गया। 20 यूनिट बराबर 135। पूछा गया है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताओ, मतलब 9 यूनिट का वैल्यू बताओ। 1 यूनिट बराबर हो गया 135 बटे 20, 9 यूनिट बराबर हो जाएगा इंटू 9। 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 45, 13 9 117 और 4 121, 1215 अपॉन 20। 2 से काट दो, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 5 10। 60.75 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। 2 से काटोगे तो 607.5 आएगा और नीचे एक जीरो था तो एक डेसिमल उधर चला जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन तो काट ले रहे हो ना जी सर। तो नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। चलो इसे करो। बोला है फ्रूट सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 14 सही 2/7% by selling mangoes at certain price. If he had bought at 13 more and sold it at 26 less, he would have suffered 16 सही 2/3% loss. Find the SP of mangoes if he wants to make a profit of 28 सही 4/7%. कैसे करोगे? बहुत सिंपल है सर। पहले उसको 14 सही 2/7% का प्रॉफिट था। 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7। मतलब अगर सीपी 7 होगा तो एक प्रॉफिट 8 हो जाएगा एसपी। जी हाँ। अगर बोला गया है कि वो 13 ज्यादा में खरीदता और 26 ज्यादा में बेचता तो उसे 16 सही 2/3% का लॉस हो। अच्छा 26 कम में बेचता तो उसे 16 सही 2/3% का लॉस होता। सर 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6 याद है, लिखने की जरूरत नहीं है। इट मीन 6 का आर्टिकल 1 कम 5 में जाता। जी हाँ। 5 7 35, 8 6 48, 35 और 48 का डिफरेंस कितना होगा? 13। 5 इंटू 13 65, 6 इंटू 26 156। ऐड कर दो 65 प्लस 156, 6 5 11, 15 6 21 और एक 22, 221 हो जाएगा। काट दे रहा हूं। 13 यूनिट बराबर हो गया 221 के। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई दिक्कत होगा। 13 यूनिट 221 से 1 यूनिट 17 हो जाएगा। मेरे से पूछा गया है कि अगर वो 28 सही 4/7% का प्रॉफिट चाहता है तो उसका एसपी क्या होगा? 28 सही 4/7% का मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है 2/7। मतलब 7 का आर्टिकल पे 2 का प्रॉफिट हो तो आर्टिकल तो 7 का ही है, इस पे 2 का प्रॉफिट होगा तो 9 का सेल होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू पता है, 9 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 17 इंटू 9 153। 153 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से बताता हूं, लास्ट वाला लाइन टेंशन नहीं लो। लास्ट में बोला है कि अगर उसे 28 सही 4/7% का प्रॉफिट चाहिए, इट मीन्स 2/7 का प्रॉफिट चाहिए। इट मीन्स 7 के आर्टिकल पे 2 का प्रॉफिट चाहिए। तो 7 का आर्टिकल 9 का सेल हो तो 1 यूनिट बराबर 17 है तो 9 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 153 खत्म। एक सवाल करो, पेपर का पुराना आया हुआ सवाल है ये, थोड़ा सा लैंग्वेज का गेम किया गया है, इसी वजह से इसको रख लिया हूं। करने का कोशिश करो। बोला एन आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 सही 1/3%. If both the CP and SP were 1500 less, the profit would have been 6 सही 2/3%. मोर, एक वर्ड है यहां पे मोर, इस पे ध्यान देना है।
बोला है कि उसे 33.1/3% के लाभ पर बेचा जाता है। 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। इट मीन्स 3 का आर्टिकल 4 में बेचा जा रहा होगा। यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 33.1/3% का मतलब 1/3, तो 3 के आर्टिकल पर 1 का ज्यादा 3:4 पे बेचा जा रहा हो। ठीक। बोला कि सीपी में 1500 का डिक्रीज है और एसपी में भी 1500 का डिक्रीज है। ठीक। जब ऐसा किया जा रहा है तो उसे 6.2/3% ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स जितना पहले हो रहा था उससे 6.2/3% ज्यादा हो रहा है। पहले कितना हो रहा था? 33.1/3%। अब इसमें 6.2/3% ज्यादा हो रहा है। मतलब अब कितना हो रहा है? जोड़ लो तो 40% का हो रहा है। कैसे ऐड किया? आपको परसेंटेज के पहले क्लास में ऐसा एडिशन सिखाया हूं। मैं नंबर्स को पहले ऐड कर लूंगा, 33 और 6 39, 1/3 और 2/3 को ऐड करूंगा तो 1/3 प्लस 2/3 3/3 हो जाएगा। इट मीन्स 1 हो जाएगा। तो 39 और प्लस 1 40%। मतलब अब उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा है। 40% का मतलब होता है 2/5। तो 5 का आर्टिकल 7 में जा रहा है। लगा दो तरीका, 7 या 21, 5 चौके 20, 1 हो गया। 21 माइनस 20, 7 इंटू 1500 माइनस 5 इंटू 1500। सर 1500 सेम है, 1500 कॉमन हो जाएगा तो 7 से 5 गया, 2 इंटू 1500 3000। क्लियर? मेरे से पूछा गया सीपी ऑफ आर्टिकल मतलब 3 यूनिट का वैल्यू बताओ। 1 यूनिट बराबर 3000, 3 यूनिट बराबर 3 इंटू 3 9000। ऑप्शन ए सही उत्तर है इस सवाल का। एक आखिरी सवाल जो कि काफी वायरल हुआ है, कई बार मुझे ऐसे डाउट आए हैं, इसमें सीएनडी लोग अप्लाई ही नहीं कर पाते। इसको करो, इसमें डबल सीएनडी है, इस वजह से अप्लाई नहीं कर पाते। इसमें डबल लैंग्वेज है, इस वजह से भी कोई कर नहीं पाता। पेशेंस रख के इसको आपको पहले पढ़ना है, फिर करने का कोशिश करना है, हड़बड़ाना नहीं है। पहले पढ़ो, जल्दीबाजी करोगे सीख नहीं पाओगे। क्या बोला है? मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट। मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूं और कराते जा रहा हूं, 2 बार नहीं पढ़ूंगा। एक व्यक्ति अपने माल का 25% लाभ पर बेचता है। 25% का मतलब होता है 1/4। इट मीन्स वो 4 का आर्टिकल 1 ज्यादा 5 पे बेचता है। बोला कि अगर वो एक्स लेस पे खरीदता और एक्स लेस पर ही बेचता तो उसे 5% ज्यादा का प्रॉफिट होता। ही वुड हैव गेन्ड 5% मोर। अब 5% मोर का मतलब क्या है कि पहले 25% का प्रॉफिट था, अब 5% ज्यादा का प्रॉफिट है। इट मीन्स अब 30% का प्रॉफिट है। और 30% का मतलब क्या है? 3/10। मतलब सीपी रेशियो एसपी होगा 10:13। अब यहां से मैं सॉल्व करना शुरू किया। 13 चौके 52, 10 बचे 50। 52 से 50 गया 2 यूनिट। 2 लिखता हूं सिर्फ, ध्यान से देखना। 13 इंटू एक्स 10 इंटू एक्स, 13x माइनस 10x क्या होगा? 3x। x बराबर क्या आया? x बराबर आया 2/3 यूनिट। क्लियर? जी सर, x बराबर 2/3 यूनिट। मैं इस सवाल का, अगर आप गूगल भी करोगे इस सवाल का सॉल्यूशन, वो x मान के, a मान के, b मान के लगभग 3 मतलब 2.5 से 3 पेज तक ले जाया गया है। बेसिक से सॉल्व करेगा, उसके पास 2 वेरिएबल हो जाएगा, एक ये वेरिएबल हो जाएगा, एक ये वेरिएबल हो जाएगा, और उस वेरिएबल में ही सॉल्व करेगा, फिर अगले को भी वेरिएबल में ही सॉल्व करेगा, फिर जाके आखिरी में एक पेज सॉल्व करेगा। देखो मैं इसको आपको कैसे 2 लाइन में सिखाता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट से। पहला लाइन हुआ, x आ गया 2/3 यूनिट। अब मैं आगे पढ़ता हूं। आगे बोला है इफ ही हैड परचेज इट y लेस एंड सोल्ड इट y लेस। अगर वो जिसपे 25% का प्रॉफिट कमा रहा था उसे y लेस में खरीदता और y लेस में बेचता,
इट मीन्स कि पहले वो 4:5 में बेच रहा था, वाई लेस में खरीदा और वाई लेस में बेच दिया। जी हाँ, ठीक है। आगे देखते हैं। बोला है कि उसे 40% का गेन होता है। 40% का मतलब होता है 2/5, तो 5 का आर्टिकल 7 में जाता। मैं यहां से निकालता हूं, 7 चौक 28, 5 5 25, 28 से 25 गया 3 यूनिट, 7y माइनस 5y 2y, y का वैल्यू क्या आया 3/2 यूनिट। यहां तक कोई क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है ना? हमको नहीं लगता यहां तक कोई कंफ्यूजन होगा। अब सवाल बदला, अब बोला कि व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट, क्या प्रॉफिट परसेंट होगा अगर बोथ सीपी और एसपी को x प्लस वाई से कम कर दिया जाए। तो x प्लस वाई सीपी और एसपी कम करना है। सीपी कितना है 4 यूनिट, एसपी कितना है 5 यूनिट। वो बोल रहा है कि 2/3 जो कि x है और 3/2 जो कि y है, इन दोनों यूनिट को जोड़ो और 4 से भी कम कर दो और 5 से भी कम कर दो, फिर प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो कर देते हैं। पहले मैं x और y को ऐड करता हूं। मुझे x प्लस वाई क्या मिला 2/3 यूनिट प्लस 3/2 यूनिट, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 4 13/6। अब 4 यूनिट से भी 13/6 यूनिट कम करो और 5 यूनिट से भी 13/6 यूनिट कम करो। तो मैं CPSP लिखा 4 माइनस 13/6 रेशियो 5 माइनस 13/6। 6 चौक 24 से 13 गया 11/6, 6 5 30 से 13 गया 17/6, 6 से 6 खत्म। CP रेशियो SP क्या है 11:17। 11 पे कितना का प्रॉफिट 6 का, 11 का कितना का प्रॉफिट 6 का, तो 6 का प्रॉफिट 11 पे, तो 6/11 इंटू 100। 1/11 क्या होता है 9.09%, तो 6/11 क्या होगा 6 इंटू 9.09%, 54.54% विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। कहीं पे भी कोई भी दुख दर्द समस्या पीड़ा नहीं है, हमें मजा आ गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आपका ना अच्छे लेवल तक क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ एक चैप्टर में प्रॉफिट लॉस में सिखाया हूं। अभी आपके रेशियो में इसके कम से कम 15 सवाल सॉल्व कराऊंगा, तब जाके ये क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट होगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलता हूं मैं अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय सभी को, टाटा।